विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई हो और अब वो मनचाहे कला विषय से इग्नू से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नैक A++ रेटिंग से अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए विभूषित किया गया है और ये विश्व के विशालतम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित है, जिसमें करीब करीब 35 लाख विद्यार्थी एक साथ अपनी शिक्षा की ज़रूरतें पूरा कर रहे हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और एक छोटी यात्रा पर ले चलता हूं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में कैसे प्रवेश लें और कैसे आप अपने विषय का चयन कर सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा कला स्नातक विषय के विद्यार्थियों के लिए कुछ बातें। सबसे पहले इग्नू का एक परिचय और परंपरागत शिक्षण प्रणाली की बाध्यताओं का निराकरण कर ये परिसर विहीन शिक्षा का अधिकतम प्रसार करता है। सूचना तकनीकी आधारित भौतिक और छात्र सहयोग सेवाओं के समावेशन के जरिए अध्ययन और अध्यापन प्रक्रिया का संचालन करता है। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा दोनों प्रणाली से कार्यक्रम में प्रवेश का अवसर उपलब्ध होता है। जैसा कि आप जानते हैं, ऑनलाइन मोड में भी ये बहुत से 43 कोर्सेज को ऑफ़र करता है। 43 विषय जो हैं ऑनलाइन एडमिशन के लिए को विधा से ही पढ़ाई के लिए उपलब्ध हैं और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से जो 256 तरीके के कार्यक्रम करीब उपलब्ध हैं। ये त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत इग्नू मुख्यालय, जहाँ पे इस कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, क्षेत्रीय केंद्र की सहायता से ये अध्ययन केंद्रों के जरिए शिक्षा का निस्तारण किया जाता है और विद्यार्थियों तक शिक्षा पहुंचाई जाती है। इग्नू में वर्ष में 2 बार जनवरी और जुलाई सत्र में प्रवेश होता है और वर्ष में 2 बार परीक्षाएं भी कंडक्ट की जाती हैं। प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है और प्रवेश के लिए www.ignu.ac.in लिंक पर क्लिक करके नीचे दिए गए लिंक पर आप प्रवेश की प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं। प्रवेश कैसे लें ये देखने के लिए हमने एक वीडियो बनाया है, जो हम लिंक दे रहे हैं youtube.com/watch और ये लिंक यहाँ दिया गया है, इसके ज़रिए आप देख सकते हैं वो वीडियो। प्रवेश के लिए जो अंतिम तिथि है वो 30 जून 2023 निर्धारित की गई है। तो 30 जून 2023 के पूर्व इग्नू में आप प्रवेश ले लें। कार्यक्रम के चुनाव में दूरस्थ करना है, यानी ODL एक सिस्टम है जिसमें आप ऑफलाइन स्टडी सेंटर पे उपस्थित होकर अपने कार्यक्रम को पूरा करते हैं, और ऑनलाइन दूसरा सिस्टम है जिसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्रामिंग के CBT के जरिए, टेस्ट के जरिए अपने कार्यक्रम को पूरा करना होता है। तो इनके चयन में ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप स्टडी सेंटर ऑप्ट करके अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो दूरस्थ शिक्षा से, और अगर केवल ऑनलाइन मोड में ही अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन मोड का चयन करें। प्रवेश के लिए सर्वप्रथम अपनी ज़रूरी जानकारियों के साथ ignu.ac.in पे जाके रजिस्टर ऑनलाइन आइकॉन को क्लिक करके उसमें रजिस्टर करना पड़ता है। उसके बाद यूज़र ID पासवर्ड जो आपके ईमेल और मोबाइल पर प्राप्त हो जाता है, उसके द्वारा लॉगिन कर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी होती है। अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो और हस्ताक्षर की 100 KB में स्कैन कॉपी तथा सर्टिफिकेट और अंक पत्र, जो जरूरी अंक पत्र हैं, उनकी 200 KB में स्कैन कॉपी पहले ही अपने कंप्यूटर पर सुरक्षित कर लें, जिससे उन्हें अपलोड करना होता है। ध्यान रहे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय किसी तरह की माइग्रेशन की मांग नहीं करता है। फीस का पेमेंट भी आप ATM या अपने ऑनलाइन खाते से, अपने ही खाते से कर सकते हैं। इग्नू में 4 तरह के पाठ्यक्रम है। सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो 6 महीने के होते हैं, 2 साल की उनकी मैक्सिमम वैलिडिटी दी जाती है। डिप्लोमा और PG डिप्लोमा प्रोग्राम जो 1 साल के होते हैं और 2 से 3 वर्ष की मैक्सिमम वैलिडिटी दी जाती है। और स्नातक जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के प्रोग्राम हैं, वो 3 साल के होते हैं, उनकी अधिकतम अवधि 6 वर्ष आपको दी जाती है। परास्नातक स्तर के कार्यक्रम 2 वर्ष के होते हैं और उनके लिए 4 वर्ष का समय दिया जाता है। स्नातक या प्रशिक्षण स्तर के जो कार्यक्रम 1 वर्ष के होते हैं, उनके लिए 2 वर्ष का समय दिया जाता है। और ये क्रेडिट बेस्ड सिस्टम के होते हैं, जिनकी क्रेडिट सामने लिखी है, न्यूनतम अर्हता सामने लिखी हुई है। प्रत्येक कार्यक्रम के न्यूनतम समय पूर्ण होने के बाद ही हर 6 महीने बाद होने वाली परीक्षा में आप अपने जो भी पेपर छूट जाते हैं या नहीं दे पाते हैं, उनको दे सकते हैं। परीक्षा देश भर में किसी भी सेंटर पर दे सकते हैं। परीक्षा पूर्व स्टडी सेंटर पर प्रत्येक पेपर के असाइनमेंट को जमा करना अनिवार्य होता है।
असाइनमेंट एक स्क्रिप्ट होती, चूँकि ये डिस्टेंस एजुकेशन है, तो स्टडी से आपकी स्टडी कैसी चल रही है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए असाइनमेंट को एक ये बनाना पड़ता है, जिसके क्वेश्चन ignou.ac.in पे अपलोड रहते हैं, वहाँ से मिल जाता है आपको। ऑनलाइन स्टूडेंट सपोर्ट्स के रूप में बहुत सी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी द्वारा काउंसलिंग कार्यक्रम का विवरण प्रतिदिन केंद्र के फेसबुक पेज पे अपलोड कर दिया जाता है। आप हमारे फेसबुक पेज पे देख के अपने शेड्यूल को प्राप्त कर सकते हैं। किसी तरह की समस्या या जानकारी के लिए स्टडी सेंटर से संपर्क में रहना पड़ता है। अगर आप कार्य दिवसों में क्षेत्रीय केंद्र पर ईमेल या व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते हैं। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी का जो है वो BHU में गांधी भवन BHU पे अवस्थित है। क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी द्वारा प्रत्येक रविवार को 11 बजे से आयोजित फेसबुक लाइव द्वारा भी अपनी समस्या लिख सकते हैं और हमें बता सकते हैं। हमारा कोई न कोई एक्सपर्ट वहाँ पे उपलब्ध रहता है जो आपकी समस्या का समाधान करता है। ये प्रत्येक रविवार को 11 बजे रखते हैं। अपनी समस्या के समाधान हेतु हमने ई पोर्टल मतलब ग्रीवांस पोर्टल बनाया, जिसे iGram कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल अवश्य करें। माह के प्रत्येक दूसरे और चौथे बुधवार को हम ऑनलाइन स्टूडेंट ग्रीवांस कैंप का भी आयोजन करते हैं और 11 बजे दिन में आप उसमें जुड़ सकते हैं। महत्वपूर्ण कौन कौन से कार्य कैसे कर सकते हैं उनके बारे में एक लिंक हमने यहाँ दिया, उसको आप कॉपी करके गूगल पे डायल कर सकते हैं। इग्नू में कहाँ कैसे संपर्क करें उसके लिए एक टेलीफोन डायरेक्टरी का लिंक भी दिया गया है और क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी की वेबसाइट का एड्रेस यहाँ दिया गया है। अगर आपको कोई इशू है आप हमारी वेबसाइट पर जाके और उसे चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इग्नू के कला स्नातक विषय की जो स्नातक कार्यक्रम है, यहाँ पे कुछ उनकी दी गई है। एक तो BAG कार्यक्रम है जो सामान्य डिग्री प्रोग्राम है, जिसे कोई भी विद्यार्थी कर सकता है। दूसरा कला स्नातक कार्यक्रम जो मुख्य विषय हैं जिसमें ऑनर्स करना चाहते हैं, उसमें इकोनॉमिक्स, मनोविज्ञान, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, समाज शास्त्र, इतिहास, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में आप ये कला स्नातक के विषय की पढ़ाई कर सकते हैं इग्नू से। व्यवसायिक स्नातक के रूप में जिसे वोकेशनल डिग्री कहते हैं, पर्यटन और लघु एवं मध्यम उद्योग 2 विषयों में वोकेशनल डिग्री प्रोग्राम भी आपको उपलब्ध हो जाता है। तो अब मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को आज चर्चा समाप्त करता हूँ। आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ।